हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ही खास है बिकॉज जो भी बच्चा इंडिया एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसको ये जानना जरूरी है एक्चुअली मेरा टारगेट कितना है, मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे कि फाइनली मैं मेरिट में आ जाऊं, या मैं रिटर्निंग कट ऑफ क्लियर कर लूं, या फिर ये सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है। ये सारी डाउट्स जो कट ऑफ से रिलेटेड है ना, ये सब कुछ थारा भाई सुमित आज इस एक वीडियो में क्लियर कर देगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, एंड तक देखना, फिर आप दूसरे को भी समझा दोगे कि एनडीए कट ऑफ कैसे काम करती है। इस बात की गारंटी दे रहा है थारा भाई सुमित। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि एनडीए एग्जामिनेशन में कट ऑफ काम कैसे करती है। देखो जी, आप सबको पता है कि दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एनडीए में, पेपर 2। पेपर 1 जी 300 नंबर एंड पेपर 2 600 नंबर। इसमें मैथ आती है, इसमें भाई साहब दुनिया भर के सब्जेक्ट आते हैं। तो यूपीएससी बोलता है कि आपको दो कट ऑफ पार करनी है। एक तो जी आपको ओवरऑल कट ऑफ पार करनी है, और एक आपको सेक्शनल कट ऑफ पार करनी है। और सेक्शनल कट ऑफ के मामले में यूपीएससी लिखता है कि यू हैव टू पास इन ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली। जब ये सब्जेक्ट वर्ड लिखता है तो इस सब्जेक्ट को बहुत लोगों ने पहले डिफाइन कर दिया था कि सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वैसे तो आपके पढ़ने के तरह अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यूपीएससी की नजर में पेपर 1 एक सब्जेक्ट और पेपर 2 एक सब्जेक्ट है। तो ध्यान रहे, आपकी एक मिनिमम कट ऑफ जिसको सेक्शनल कट ऑफ बोला जाएगा वो आपको यहां भी लानी होगी, यहां भी लानी होगी। फिर ओवरऑल आपको एक ओवरऑल कट ऑफ पार करनी होगी। जैसे समझाता हूं, मैं 2016 वन पेपर की बात करता हूं, सेक्शनल कट ऑफ 25, यानी आपको 300 का 25% मिनिमम लाना है और मिनिमम 600 का 25% लाना है। इतना मिनिमम है, लेकिन इतने से आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। ओवरऑल आपके मार्क्स 288 होने चाहिए थे, तब आपको एसएसबी की कॉल आएगी। बात आई समझ में। सेकंड पेपर की बात आई तो जी आपको मिनिमम 20% मार्क्स इसमें लाने हैं, मिनिमम 20% मार्क्स इसमें लाने हैं, एंड ओवरऑल 229 से ऊपर थे तो आपको एसएसबी कॉल आई थी। तो टोटल 900 में से जो कट ऑफ गई वो 288 या 229 गई। उसके बाद एसएसबी हुआ और एसएसबी के मार्क्स जुड़े, तो जी फाइनल जो कट ऑफ गई ये 1800 मार्क्स में से गई, और ये वाली कट ऑफ गई। आई होप कि मैं चीज समझा पाया हूं। तो बेसिकली कट ऑफ काम कैसे करती है इंडिया एग्जामिनेशन में वो आपको पता लग गया। अगर पेपर 1 की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं है तो पेपर 2 क्लियर नहीं होगा। अगर पेपर 1 में सपोज करो आप 300 में से 300 नंबर ले आए, लेकिन यहां की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं है, तो आपका नाम ओवरऑल कट ऑफ में नहीं आएगा। तो आपको जी सेक्शनली दोनों में पास होना है, प्लस में ओवरऑल आपके मार्क्स इतना नीचे का कट ऑफ क्लियर कर पाओ ओवरऑल। ठीक है, चलो जी, अब मैं देखता हूं कि एनालिसिस क्या कहता है। देखिए जी, 2016 की बात करते हैं। 2016 का सेकंड पेपर सबसे मुश्किल पेपर बोला जाता है। सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ को निपटा लेते हैं। सेक्शनल कट ऑफ एक बार को छोड़ के 2016 से अब तक हर बार 25% रही है। जो 2016 का पेपर था मैथ का सबसे मुश्किल पेपर था, इसलिए उस टाइम पे 20% कट ऑफ गई थी सेक्शनल कट ऑफ। तो जी आपको यानी 25% मार्क्स, यानी 300 का 25% मार्क्स, यानी 300 का एक चौथाई, यानी 75 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे। 75 नहीं, मैं बोलता हूं बाई चांस सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए, आप इसको ना 30% मान के चलो। 30% यानी 90। आपके 90 मार्क्स अगर मैथमेटिक्स में 300 में से आ रहे हैं तो भाई आप मच मोर देन सेफ हो। 75 में भी सेफ हो जाते हो, लेकिन मच मोर देन सेफ हो। अगर आपके 30% मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो एक बात तो आपकी ये क्लियर होगी, सेम उधर चले गए। ठीक है, 600 के 30% अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं, 180 नंबर आपके आ रहे हैं, तो जी आप सेफ हो सेक्शनल कट ऑफ में। तो जी ये तो ये वाली बात होगी। आज तक एक बार 20% गई है, पिछले 2016 से मैंने उठाया, देखो 2016 से लेके 21 तक का मैंने करा है। ठीक है जी, तो मैक्सिमम 30 जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी है मेरी। अभी तो नहीं जा रही, कुछ सालों बाद की बात अलग है, अभी मैक्सिमम 30% है। और जो 2021 वाला सेकंड हुआ था इसमें 25 ही जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया। दूसरा सर ये वाला क्या सीन बनता है। देखो जी, 2016 का जमाना था जब 300 के आसपास मार्क्स रहा करते थे, लेकिन कभी भी यूपीएससी सरप्राइज ये देता है कि देखो 2016 का पेपर इतना इजी दे दिया कि ओवरऑल कट ऑफ 229 है। 2017 का पहला पेपर ओवरऑल कट ऑफ 342 चली गई एंड 708 तक पहुंच गया मामला। बात आप समझ रहे हो, जो 656 था 708 पहुंच गया, 602 से 708 पहुंच गया। इतना ड्रास्टिक चेंज यहां पे दे दिया यूपीएससी ने।
तो यूपीएससी की कट ऑफ की प्रिडिक्शन एग्जामिनेशन होने के बाद ही करी जा सकती है, उससे पहले नहीं करी जा सकती। बिकॉज देखो यहां पे जो ट्रेंड है वो देखो कुछ भी हो रहा है। 288 गया, काफी थी, 229 चली गई एकदम से बच्चों को। फिर अगली बार जिस बच्चे ने तैयारी करी उसके जिसके 300 नंबर आ रहे थे वो बड़ा खुश था, लेकिन 342 चली गई। फिर लगा कि यार अब तो लेवल बहुत बढ़ गया है, फिर वापस देखो कम होगी 258, बिकॉज पेपर फिर मुश्किल बना दिया। अगली बार फिर बढ़ गई 338, फिर उतनी रही आसपास 42 के आसपास, 46 के आसपास, 55। आज एक लेवल आ चुका है कि आप ये मान के चलो 350 से कम तो नहीं जाएगी, जैसा पेपर पिछले 2-3 साल से आ रहा है वैसा, अनटिल अनलेस एक एक्सट्रीम डिफिकल्ट पेपर ना बना दिया जाए। तो जी आपको मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो करंट स्टेटस है पिछले 3-4 साल से, जो ये वाले हैं, ये वाले जो करंट स्टेटस, अगर इसी लेवल के पेपर आते रहे तो मुझे लगता है कि जो आपकी कट ऑफ है ना टोटल ओवरऑल 360 के आसपास रहेगी जी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। इस बार के लिए मैंने 340 से 360 प्रिडिक्ट करी थी, आप पहले वाली वीडियोस देख लोगे आप तो ओवरऑल आपको 360। लेकिन क्या 360 लाने वाले बच्चा अगर एसएसबी क्लियर कर दे तो क्या डेफिनेटली उसकी कॉल आई जाएगी एकेडमी से? देखो जरूरी नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि सिर्फ इसके बेसिस पे आपको एकेडमी नहीं बुलाया जा रहा है, इसके बेसिस पे आपको एसएसबी बुलाया जा रहा है। उसके बाद आपके एसएसबी में मार्क्स देखे जाएंगे। बहुत बच्चा ऐसा है जो हमने देखा, जैसे इस बार एक लड़का था ईशान खटाना, ईशान के 488 मार्क्स एसएसबी में आ गए थे और यहाँ पे उसके 360 थे या 62 थे, ऐसा कुछ था बस। मतलब कट ऑफ से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं था, 360 थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। लेकिन एसएसबी में 488 आ गए तो रैंक 125 आ गई थी लड़की की, बहुत अच्छा स्कोर हो गया था। तो जी मेरा कहना है आप रिटर्न में ना अगर आप 400 नंबर ला रहे हैं तो आप मान के चलो कि एसएसबी में अगर आप क्लियर हैं तो आपका गारंटीड एकेडमी से कॉल आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 360 जस्ट पास हो रहे हैं तो वहां पे एसएसबी में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तब ओवरऑल आप निकल पाओगे और अच्छी रैंक ला पाओगे और एकेडमी से कॉल इंश्योर कर पाओगे। तो आपका टारगेट मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन में रिटर्न में 400 नंबर का एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तब आप एसएसबी में नॉर्मल पास भी हो गए तो आप क्लियर एकेडमी चले जाओगे बच्चे। वहां पे अगर बहुत ज्यादा नहीं आया, बस एवरेज भी हो गया तब भी, लेकिन बॉर्डर पे रहते हो दिक्कत, तो आपका टारगेट मिनिमम इतना होना चाहिए। और अब इसको लाने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है वो मैं आपको कैसे देखना है, मैंने आपको क्या बताया, मैं मैथ में 75 और वहां पे 180। अब आप देखो किस में ज्यादा बढ़ा सकते हो ताकि ओवरऑल आपके 400 आ जाए। बिकॉज ये तो सिर्फ सेक्शनल क्लियर करवा रहा है, ओवरऑल तो नहीं दिलवा रहा है ना आपको। तो सेक्शनल क्लियर होने के बाद आपको किस में ज्यादा स्कोप है बढ़ाने का, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। मैंने हमेशा यही बात बोली है, जो चीज आपको बिल्कुल नहीं आती है उस पे काम करो, बिकॉज जीरो से एवरेज बनना इज इजी, एवरेज से एक्सीलेंस की तरफ जाना इज डिफिकल्ट। इसलिए मैंने हमेशा एक वो बात बोली है कि जो बच्चा एनडीए एग्जामिनेशन में हर सब्जेक्ट में एवरेज है वो बच्चा एनडीए एग्जामिनेशन का टॉपर है, टॉपर है, टॉपर है, ठीक है। तो चलो वो वाला मामला है, लेकिन ओवरऑल आपको यह समझ में आया कि आज का जो सिनेरियो चल रहा है इस पेपर के हिसाब से आपको 360 नंबर मिनिमम लाने हैं। 400 ले आओगे तो जिंदगी सुकून में रहेगी, मैक्सिमम 30% जाएगी, वरना 25% पे मामला रुका रहेगा। ओवरऑल उतनी आसपास 10-20 नंबर की कोई वो नहीं होती। जो ग्रीन वाले मैंने बना रखा है ये वाला पैच है 2019 से फॉलो कर रहा है, बिल्कुल हो सकता है कि वापस कुछ 2016 वाला वो निभा दे। कुछ पिछली बार वाला पेपर बोला गया 2016 के बेस पे है। देखो मैथ में मानता हूं मुश्किल आई थी, बट वहीं पे जीएटी इजी भी आई थी। तो ओवरऑल जो कट ऑफ आएगी वो 340 से 360 के बीच में आ जाएगी, वहीं रुक जाएगी। अगले एग्जाम में क्या ब्लेंडर करता है यूपीएससी बात अलग है। अभी तक जो चलता आ रहा है उसके बेसिस के हिसाब से आप 400 नंबर की तैयारी मिनिमम करो भाई साहब, मिनिमम, ठीक है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके कि एक्चुअली हमें पढ़ाई किस लेवल की करनी है, कितनी करनी है, कितने एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए, मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए, ये सब चीजें बच्चे आपको क्लियर हो सके। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और दूसरों को शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। थारा भाई सुमित एफर्ट कर रहा है। इस बार कमेंट सेक्शन में यही होना चाहिए, जहां भी आप देखोगे ना, मैं जहां भी एनालिसिस लेकर आऊंगा, अगर मेरी बातें आपको हेल्प करती हैं पढ़ाई की या कुछ भी, तो थारा भाई सुमित रॉक्स ये हर जगह स्पैम हो जाना चाहिए इस बार, ठीक है। तो चलो जी, ये था एनालिसिस कट ऑफ का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।